अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन मंदी बनाने की बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। साथ साथ मंदी मसाला कैसे बनाते हैं, बहुत ही इजीली हम मंदी मसाला बनाएंगे। मंदी जो है ये एक यमनी डिश है जो कि पूरे अरब अमारात में बहुत ही शौक़ से खाई जाती है और साथ साथ अभी हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई है। तो बनती तो ये दरअसल ओवन में या फिर तंदूर में है, लेकिन हम इसको अपने घर में कैसे इजीली बना सकते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक एंड शेयर कर देना है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मंदी बनाने के लिए ख़ास किस्म का मसाला तैयार किया जाता है, जिसमें मैंने शामिल किए हैं 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून मेरे पास है सूखा धनिया, जायफल और जावित्री है, एक चम्मच मेरे पास अदरक और लहसुन का पाउडर है, छोटी इलायची है मेरे पास 6-7। इसके अलावा इसमें मैंने डाली है दालचीनी, 2 स्टिक्स थी मेरे पास दालचीनी के, 1 अदद है मेरे पास कड़ी पत्ता। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है और इसका बारीक सा सफ़ूफ बना लेना है, जिसको हम मंदी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब बारी आती है चिकन की। आप चाहें तो इसमें चिकन जो है वो फुल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसके बड़े बड़े करके पीसेस काट लिए थे। ये ज़रा कुक करने में आसान होते हैं, तो इसको मैंने इस तरीके से धोकर ड्राई कर लिया था। वैसे तो ये स्किन के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे पास ये स्किन उतरी हुई आई थी तो बस मैंने इनको वैसे इस्तेमाल कर लिया। इसको डालेंगे एक खुले से बर्तन में और हमने इसकी बना लेनी है पहले यखनी। मैंने इसमें 1 जग डाला है पानी का, साथ में इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाला जात, 1 चम्मच डालेंगे इसमें नमक और साथ में कुछ जो हैं वो खड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से इसकी यखनी बना लें। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज जो थी वो मैंने काट कर इसमें ऐड कर दी थी और एक जो है लहसुन की पूरी डली जो थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। बस अब इसको ढककर इसकी हम अच्छे तरीके से यखनी तैयार कर लेंगे। जब हमारी जो पानी जो है इसमें बॉयल आने लग जाएगा तो हमने इसको मुकम्मल जो है वो इसमें गलाना नहीं है, बस आपने 40 से 50% ही आपने इसको इसमें कुक करना है। इस तरह से होगा ये कि यखनी के अंदर जो चिकन का टेस्ट है वो भी आ जाएगा और चिकन भी यहाँ पर थोड़ा सा गल जाएगा। मैंने इसके ऊपर कट नहीं लगाए थे, आप चाहे तो इसको कट भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने इसको पहले गलाया है। बाद में इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन जो है ये गल जाएगा। अब इसके सारे पीसेस जो हैं वो यखनी में से निकालेंगे और इनको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे ताकि उसके ऊपर मसाले जो हैं वो हम लगा सकें। हमारे पास जो मंदी मसाला था उसमें से हम 2 टेबलस्पून जो हैं वो राइस बनाने के लिए अलग कर देंगे। बाकी जो है उसको हम एक अलग से बाउल में डालकर इसमें बाकी के मसाला जात जो हैं वो ऐड करेंगे। इसमें मैं डालूँगी 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस। इससे ये जो इसका टेस्ट है ये भी बड़ा ज़बरदस्त आता है और चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाता है। सुरख मिर्च का पाउडर जो है ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना है। मैंने इसमें डाले हैं 2 टीस्पून या 1.5 चम्मच आप इसमें सुरख मिर्च को ऐड कर दें। थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, साथ में 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें नमक और साथ में मैं इसमें डालूंगी ऑलिव ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून। आप चाहें तो आम कुकिंग ऑयल भी इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। गर्म पानी करके मैंने 2 से 3 टेबलस्पून गर्म पानी के इसमें डाल दिए थे। तो हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका जो है एक मिक्सचर सा तैयार हो जाए। आपने इसका थिक मिक्सचर तैयार करना है, इसको आपने बहुत ज़्यादा रनी नहीं करना। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें पानी डाला था, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ही बस पानी का मैंने इसमें इस्तेमाल किया था और इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। यूँ हमारा ये जो मंदी मसाला है वो तैयार हो गया है। अब हमने इसको चिकन के ऊपर अप्लाई करना है। चिकन के ऊपर आपने इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करना है और तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आपने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। चिकन जो है ये पहले से गला हुआ था, हमने इसको ठंडा किया और बस मसाला जो है इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए, इतना सही हमने इसको टाइम देना है। और लेमन का जो हमने इस्तेमाल किया था उसकी वजह से ये ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो बस आपने इसको आधे से पौने घंटे के लिए रेस्ट दे लेना है। मैरिनेट होने के बाद हम चिकन को ऑयल में करेंगे फ्राई, लेकिन मीडियम फ्लेम पर हमने इसको दोनों साइड से पका लेना है और बस हमारे जो चिकन है ये रेडी हो जाएगा। दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम चिकन को निकालेंगे
बस हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया। अब हम चावलों की तैयारी करते हैं। पैन में मैंने डाला है तकरीबन 1 कप ऑयल का और उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो हैं वो काट कर डाल दी हैं। अब यहाँ पर जो प्याज है इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमें चावलों का कलर जो है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं चाहिए। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे और थोड़े से जब हमारे प्याज जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, इसमें हम थोड़े से खड़े मसाले डाल लेंगे, थोड़ी सी दालचीनी और 1 मोटी इलायची, लौंग और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे। 5 से 6 साबित सब्ज़ मिर्ची डाल लेंगे। नमक जो है यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ही डाला है, बाकी जो है यखनी में भी था और चिकन के ऊपर भी था, तो वो हम बाद में टेस्ट करके इसमें ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इनको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। और जब हमारे ये जो सॉफ्ट हो जाएंगी, इसमें मैं 2 टेबल स्पून डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 अदर टमाटर जो हैं वो काट कर मैं इसमें शामिल कर दूँगी और बस हमने इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है ताकि जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ। इसमें मज़ीद टेस्ट देने के लिए 1 टीस्पून डालेंगे इसमें सूरज मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी कलर देने के लिए, और हमने इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि मिर्चें जो हैं वो भी इसमें अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। अब यहाँ पर जो मैंने यखनी तैयार की थी वो इसमें डालेंगे। आपने यखनी का जो पानी है वो अपने चावलों के हिसाब से ऐड करना है। मेरे पास चावल जो थे वो थे 1 किलो, तो आपने जिस हिसाब से चावल बनाने हैं, कप के हिसाब से, ग्राम्स के हिसाब से, किलो के हिसाब से, तो आपने उसके हिसाब से पानी इसमें ऐड करना है। बस पानी डालेंगे तो इसको हम जोश दे लेंगे। जैसे ही हमारे पानी में बॉयल आ जाएगा तो हमारे पास जो चावल थे पहले से मैंने इसको तकरीबन आधा से पौना घंटा जो पहले मैंने इसको सोख करके रख दिए थे वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको हमने ढक कर पका लेना है। तो जैसे ही हमारे चावलों का पानी जो है वो खुश्क होने लगेगा तो हमारे पास जो मंदी मसाला बचा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे हमारे ये जो चावल हैं इनका टेस्ट जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त आता है। यहाँ पर अगर आपको नमक कम लगे तो आपने उसको चख कर इसमें नमक ऐड कर देना है। मैंने 1 टेबल स्पून और इसमें नमक ऐड किया था। तो बस चावलों का पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क होने लगा है, तो अब हम इसको मिक्स करेंगे और ये चावल जो हैं ये दम के लिए रेडी हो गए हैं। अब मैंने इसके ऊपर जो है किशमिश डाल ली है और बादाम जो हैं वो इसके ऊपर डालेंगे। आप इसके ऊपर चाहें तो काजू और साथ में आप इसके ऊपर गाजरी भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें किशमिश और जो है बादाम ही ऐड किए हैं। अब यहाँ पर हमने जो चिकन तैयार किया था उसको भी इसके ऊपर रख देना है ताकि चावलों के अंदर चिकन का जो टेस्ट है वो मज़ीद आ जाए। असल में जब ये चावल बनाते हैं तो इसके ऊपर जाली रख कर तो चावलों के ऊपर हमने चिकन को रखना होता है और उसका जो पानी जो है वो नीचे जो आता है तो चावलों में उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। लेकिन ये सारा तरीका जो है ये आप तंदूर में या फिर ओवन में आप इसको बना सकती हैं, लेकिन मैंने इसको बनाया है पतीले में। तो मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया है ताकि सारे लोग जो हैं वो आराम से इसको घर में बना सकें और मंदी को घर में ही इंजॉय कर सकें। बस अब हमने 10 से 12 मिनट के लिए इसको दम दिया था। तो दम देने के बाद इसके ऊपर हम एक दहकता हुआ कोयला रखेंगे और उसके ऊपर हम थोड़े से डालेंगे ऑयल को और इसको हम दम दे लेंगे ताकि जो कोयले का टेस्ट है वो भी चावलों में और चिकन में अच्छे तरीके से आ जाए। तो ऐसे लगेगा जैसे हमने इसको तंदूर में बनाया है। तो इससे भी इसका टेस्ट जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आपने लास्ट वाला स्टेप जो है ये ज़रूर करना है। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको ढककर मज़ीद रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसका टेस्ट जो है इसके अंदर आ जाए। बस हमने इसको निकाल लेना है। अब ये हमारे राइस हो गए हैं रेडी, हमने इनको डिश आउट करना है। तो जनाब आपने एक दफ़ा इस तरीके से मंदी जो है चिकन मंदी आपने इस तरीके से ज़रूर इंजॉय करनी है और ज़रूर बनानी है। इस तरह से आपको ये बहुत ही आसान भी लगेगी और बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। इससे पहले मैंने मंदी जो है वो मटन की मंदी जो है वो बनाई थी, आपने वो भी ज़रूर ट्राई करनी है और मेरी वीडियो को आपने ज़रूर वॉच करना है ताकि आप मटन मंदी जो है वो भी इजीली बना सकें। वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है चिकन मंदी, मटन मंदी, और आपको इसको तंदूर में बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ओवन में बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको पतीले में बड़ी आसानी के साथ और बहुत ही ईज़िली तरीके से बना सकती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ट्राई करके बताइएगा कि आपको ये असल में लगी कैसे।
चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।